अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें एक चैप्टर कर रहे थे सप्लीमेंट्री रीडिंग यानी पूरक उर्दू चैप्टर का पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर है। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट बुक से देखें तो तीसरा चैप्टर नीरिना महत्व मत्तु मालिन्य करको यानी पानी की अहमियत और उसकी जो गंदगी फैलती हुई जा रही है उसके बारे में चैप्टर। तो हमें ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमें सीखे किस तरह से पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, पानी की अहमियत क्या है, और उसके बाद पानी किस वजह से जो है गंदगी हो रही है, किस वजह से वो पोल्यूशन हो रहा है। और उसके आगे का पॉइंट, अब जो पानी पोल्यूशन हो रहा, गंदगी हो रहा, इससे क्या नुकसान होता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बारे में कुछ लाइन डिस्कस कराया था। तो एक बार वो रिवाइज़ करा को तुम ना आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो एक जलमालिन्यद दुष्परिणामಗಳು यानी वाटर पोल्यूशन के काजेस या वाटर पोल्यूशंस के जो है इफ़ेक्ट्स क्या होती हैं घर को। तो इसमें के 3 लाइन में ऑलरेडी समझाया था पिछले पार्ट में, एक बार रिवाइज करा को जा रहा हूँ। मूत्रपिंडद वैफल्य, एक किडनी फेल्यूर हो सकता है। गंदा पानी जो है, जहरीला पानी जो है इस्तेमाल करने से क्या होता है, किडनी फेल्यूर्स यानी किडनी जो है हमारे काम करना बंद होती है, उसको बोलती है मूत्रपिंडद वैफल्य। दूसरा क्या आता है, चर्म खाइले, चमड़ों की अलग अलग बीमारियां आ सकती, चमड़ों की रिलेटेड, चमड़ों की जो है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बोलती हैं स्किन को, चमड़े को। तो चमड़े में अलग अलग किस्म की जो है बीमारियां आ सकती हैं। उसके बाद मूಳೆ के संबंधित रोगಗಳು, और हमारे जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ बीमारियां आ सकती हैं। तो इंसान की जो है हड्डियां बहुत ज़रूरी है ना। तो बॉडी में के बोन्स रहती हैं, देख सकती हैं यहाँ कैसा है, एक सेहतमंद बॉडी का बोन्स, एक बीमार आदमी का बोन कितना पतला होते हुए जा रहा है, यानी हड्डियों का रिलेटेड, हड्डियों से जुड़े हुए बीमारियां आ सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो रासायनिक ಗೊಬ್ಬರಗಳು हैं यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ, पानी को मिले तो ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ, पानी के ऊपर जो पानी के ज़राए हैं, तालाब, नदी, नाले, तो इनके ऊपर क्या होता है, पाची बढ़ जाती है। इन्हें सूर्यನ किरणಗಳು, सूरज की जो किरणें रहती हैं, रोशनी रहती, वो ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, पानी के ऊपर पड़ नहीं सका कर डालती, क्योंकि पाची अजक रहते ना, उस वजह से। हागू और उन्होंने क्या करती, अವು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ पानी में रहने वाले ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है उसको क्या करती, कड़िमे ಮಾಡುತ್ತೆ, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम कर डालती। और उसके बाद क्या होता देखिए, और क्या क्या नुकसान होती पानी जो है पोल्यूशन या गंदगी होने की वजह से। ಇದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಲಚರಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಶ್ಮಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೀಸಾ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, DDT ಇವುಗಳು ಮೀನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಾನವನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ। देखो और आगे क्या बोल रही, ಇದರಿಂದ, इस वजह से पानी में अब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, धूप नहीं पड़ी तो, रोशनी नहीं पड़ी तो सूरज की, तो इससे क्या होता है, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆಮ್ಲಜನಕ की यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से पानी में जलचरಗಳು, जो पानी के अंदर जानदार चीज़ें हैं जैसे मछली है, अलग अलग जो तांबेल है ना, तो पानी के जो लिविंग बीइंग्स इनो ख़त्म हो जाती, नाशवागुತ್ತವೆ। और साथ में क्या बोल रही, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ यानी गंदगी की जगह वाली पानी, गंदगी की जो जगह है तो वहाँ का पानी ಬಳಸಿ इस्तेमाल कर ಬೆಳೆಯುವ तरकारी, वहाँ गंदगी के जगह का जो जहरीले पानी का जो इस्तेमाल कर को जो तरकारी उगाती वो, और हन्नू और फल, फ्रूट्स जो है वो भी क्या होता, जहरीले बन जाती। जो गंदा पानी इस्तेमाल करके जो तरकारियाँ, सब्जियाँ उगाती, जो फल उगाती, उन्हों भी क्या होती, जहरीले और गंदगी हो जाती। और बोल रही कईगारिका कश्मलಗಳಲ್ಲಿರೋ, और इंडस्ट्रीज़ के और फैक्ट्रीज़ के जो गंदगियाँ हैं जैसा सीसा, कैडमियम, DDT, इन्हों सभी क्या करती, ಇವುಗಳು इन्हों मीनू, मछली ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ मछली और कुछ अदर जो वाटर के लिविंग बीइंग्स ही, वाटर के जो लिविंग थिंग्स ही, उनको मिलकर जो है उनको ख़त्म कराती, नाशवागुತ್ತವೆ ಹಾಗೂ और ಅವುಗಳನ್ನು और उनको ಬಳಸುವ, और इनको जो अगर ये DDT, कैडमियम खाने वाले मच्छी जो है इसका इस्तेमाल करके अगर इंसान ने उसको खा लिया तो इंसान को भी जो है प्रॉब्लम होता है, ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ।
तो इसमें देखिए पानी जो पोल्यूशन होता है, गंदगी होती है, तो इससे क्या क्या नुकसान होती हैं घर को। एक जो जिस्मानी तौर पर जो है किडनी फेल्यूर हो सकता है, चमड़े की बीमारी आ सकती है, और बोन्स के हड्डियों के जो नुकसान हो सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं हड्डियों के रिलेटेड। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स इन्हों जो है पानी को मिलने की वजह से पानी के ऊपर जो है पाची बढ़ को सूरज की रोशनियां जो है पानी के ऊपर नहीं पड़ सका होता, और इससे पानी में रहने वाला ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है कम हो जाती है। इससे क्या होता है, तो ऑक्सीजन की कमी से वहाँ की रहने वाली जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हों ख़त्म हो जाती हैं, और जो गंदे जगहों की जो है पानी जो है इस्तेमाल करके जो उगाने वाले तरकारियाँ और फ्रूट जो है वो भी जहरीले बन जाती हैं। और इंडस्ट्री के जो गंदगी है, जिस तरह की सीसा, कैडमियम, डीडीटी, इन्हों जो है इन चीज़ों इनको जब पानी में बहाती हैं तो उनको जो मछलियाँ खा ले, तो मछलियाँ और इस तरह के दूसरे जानवर जो है वो ख़त्म होने लगती हैं। जब वो खाए हुए मछलियों को पकड़कर अगर इंसान ने इस्तेमाल कर लिया और उसको खा लिया तो इंसान को सेहत के लिए नुकसानदायक होती। तो इस तरह से एक पोल्यूटेड पानी, एक गंदा पानी जो है, जहरीला पानी इंसान को और दूसरे जानदार चीज़ों को बहुत ही नुकसानदेहक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रही, जलमालिन्य तಡೆಗಟ್ಟುವುದು, प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन। किस तरह से पानी को गंदा होने से रोक सके, प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, जलमालिन्य तಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, इंग्लिश में प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन। तो किस तरह से पानी को गंदा होने से रोकथाम कर सकती, जलमालिन्य तಡೆಗಟ್ಟುವುದು, पानी का गंदा होना रोकना, किस तरह से रोका जाए, तಡೆಗಟ್ಟುವುದು। ओके, तो इसमें अब पॉइंट्स पढ़ता हूँ, उसके बाद हमें समझेंगे। ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮರುಬಳಸಬೇಕು. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಇಂಗುವಿಕೆಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. तो क्या बोल रही, जो पानी पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए इष्टु तीव्र, इतना ज़्यादातर जो है ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋ, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वाटर पोल्यूशन यानी पानी गंदगी जो है, इसको गंदगी होने से रोकने के लिए ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ये जो नीचे बताए गए कुछ रूल्सों को, कुछ चीज़ों को करना पड़ता है, ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, करना पड़ेगा। जैसे कि कारखानेಗಳಿಂದ, फैक्ट्रियों से ಬರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು, आने वाले जहरीले चीज़ें और जो केमिकल्स को जो है शुद्धिकरिಸಿ बिड़बेको, क्लीन करको उनको बाहर छोड़ना। नगर पट्टणಗಳಿಂದ, बड़े शहर और छोटे शहरों से ಹೊರಬರುವ, बाहर आने वाला ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು, गंदे पानी को शुद्धिकरण ಮಾಡಿ, क्लीन करको उसको रीयूज़ करना, मरुबಳಸಬೇಕು, दोबारा उसको इस्तेमाल करना। और साथ में मಳೆ ನೀರು संग्रह, वाटर, बारिश का पानी को जो है स्टोर करको, मत्तु इंगुविकेगे, और उसका इस्तेमाल करने को भी जो है हमें कुछ कदम उठाना, जो कि पानी का देख सकती हैं, बारिश का पानी किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलती हैं। तो बारिश का पानी आ रहा है तो उसको इस तरह से पड़ने के बाद उसको स्टोर करें, स्टोर करने के बाद उसके बाद इस्तेमाल कर रही, कलेक्शन हो रहा फिर इस्तेमाल हो रहा है। ये नीरिನ क्या कर रही, सो मಳೆ ನೀರು संग्रह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश का पानी को इस्तेमाल करना। और ये सभी ये है, इन वजह से जो है पानी गंदगी होना बचता है अगर कोई इन तमाम चीज़ें करे तो। ನೀರನ್ನು और पानी को मितವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು, पानी को लिमिट में यूज़ करना, पानी है कर को बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, उसको देख दिखाकर जो है इस्तेमाल करना। ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು और वाटर के जो सोर्सेस हैं, वाटर सोर्सेस या पानी के ज़राए जो हैं उनको बचाना, उड़ीसಬೇಕು, ख़त्म कर ले चले आ रही, उनको बचाना, पानी के ज़राए से उनको, जैसे झील है, तालाब है, नदी है, इनको सभी बॉडी है, इनको तमाम उनको बचाना। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ, वो कहाँ होता है कि वहाँ अल्लल्ली गिड़ा, वहाँ पे
पौधे मरा पौधे और पेड़ों को उगाना ಬೆಳೆಸಬೇಕು पौधे और पेड़ झाड़ा और जो है पेड़ झाड़ा को और पौधों को जो है उगाना कहाँ होता है वहाँ सभी ಹೀಗೆ इस तरह से ನಾವು ನೀರನ್ನು हम पानी को जो है संरक्षिಸದಿದ್ದರೆ इस तरह से अगर हमें पानी को बचाए नहीं तो ಈಗ अब जो है जिस तरह से पेट्रोल डीजल को हमें ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ पैसे देख के ख़रीदते हैं बंकों से पेट्रोल बंक से जो है डीजल बंक से जिस तरह से हमें डीजल और पेट्रोल ख़रीदते हैं अपने व्हीकल्स के लिए उस तरह से आगे चलकर हमें क्या करना पड़ता है ನೀರನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು पानी को हमें नहीं बचाए तो आगे हमें भी पानी को इस तरह से पेट्रोल बंक में जिस तरह पेट्रोल रहती है उस तरह से पानी को ख़रीदना पड़ने की हालत आ जाती है प्रति वर्ष हर साल जो है मार्च 22 मार्च के 22 तारीख को विश्व जल दिनाचರಣೆ वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिनाचರಣೆ हर 22 के मार्च तारीख को वर्ल्ड वाटर डे का सेलिब्रेशन करती आचरिसी ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ यानी पानी की जो है इम्पोर्टेंस को पानी की अहमियत को ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ सभी को मालूम हो सका करती ಮಾಡಬೇಕು और लास्ट में बोल रही ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ पानी को बचाओ और जीवವನ್ನು रक्षिसी जान को बचाओ पानी को बचाओ और जान को बचाओ तो इसमें क्या बोल रही जलमालिन्य तಡೆಗಟ್ಟುವುದು यानी वाटर पोल्यूशन को रोकथाम करना इतना तेज़ी से जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए ये कदमों को उठाना ज़रूरी है जैसे कि कारखानों से फैक्ट्रियों से आने वाला गंदगी और जहरीली चीज़ों को क्लीन कर बाहर छोड़ना और बड़े शहर और छोटे शहर से बाहर निकलने वाले जो मोरियों के नालों के गंदे पानी को क्लीन करके उसको वापस रीयूज़ करना और इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए से पानी का जो है स्टोर कर इस्तेमाल करना और हो सकता पानी को कम इस्तेमाल करना और वाटर सोर्सेज जो पानी के ज़राए हैं झील तालाब इनको सब भी बचाना और जहाँ हो सके वहाँ सभी पेड़ पौधों को लगाना अगर इस तरह से हमें पानी को जो है नहीं बचाए तो वो क्या होता है आगे चलकर जिस तरह हमें पेट्रोल डीजल को बंकों से ख़रीदते हैं उस तरह से पानी को भी ख़रीदने की हालत आ जाती है तो इसलिए हर साल मार्च 22 को जो है वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेशन किया जाता है और वाटर के इम्पोर्टेंस को सभी को मालूम हो जैसा किया जाता है तो पानी को बचाओ और जान को बचाओ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ तो इस तरह से कंप्लीट लेसन में तुमना एक्सप्लेन कराया हूँ जो कि लेसन है ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪೂರಕ ಓದು जो कि सप्लीमेंट्री रीडिंग है अब इसमें आने वाला नेक्स्ट क्या आगा तो तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम के रिलेटेड अभ्यास प्रश्नेಗಳು क्वेश्चन आंसर तो इधर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 55 में क्वेश्चन है तो वो सेट तुमना में आंसर्स को शेयर करके तुमना जवाबों को पढ़ाकर जो है समझाता हूँ तो अब इधर आंसर शेयर करता हूँ तुम ना तो देख सकते हैं इधर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है उधर आंसर है सो तो सबसे फर्स्ट मेन ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ करको है तो मेन क्या हेडिंग ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ये नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ तो पहला क्वेश्चन क्या है प्रश्न 1 ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನಾಧಾರ ಯಾವುದು तो ये जो है क्वेश्चन ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड पोल्यूशन इसके सवाल जवाब है तो उसमें का पहला सवाल क्या है ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನಾಧಾರ ಯಾವುದು यानी जानदार जो चीज़ हैं उनका जो है लाइवलीहुड कौन सा है उनकी रहने के लिए क्या ज़रूरी है एक लिविंग थिंग्स के लिए लिविंग बीइंग के लिए लाइवलीहुड क्या है उनके जीने के लिए क्या सहारा है जीविगला जीवनाधार यानी जानदार चीज़ों की जान के जो है जो उनके वास्ते जो ज़रूरतमंद चीज़ क्या है यावुदु
तो उसका अब जवाब हमें देखेंगे। तो सेम क्वेश्चन, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, नीचे दिए गए सवालों को जवाब दीजिए। जीविಗಳ जीवनाधार ಯಾವುದು, यानी जानदार चीज़ों की जो लाइवलीहुड क्या है। जीविಗಳ जीवनाधार ನೀರು, यानी जानदार चीज़ों की जो लाइवलीहुड है वो पानी। जीविಗಳ जीवनाधार ನೀರು, यानी जानदार चीज़ों की जो लाइवलीहुड है वो है पानी। ನೀರು ಯಾವುದು कार्ड को नीरू डालना। जीविಗಳ जीवनाधार नीरू, यानी जानदार चीज़ों की जो सहारा क्या है, पानी है। जानदार चीज़ों की सहारा क्या है कर को सवाल, तो जानदार चीज़ों की सहारा है पानी। नीरू, पानी है तो जो पानी पीकर ज़िंदा रह सकते सो, तो इसलिए उनका सबसे पहला क्या ज़रूरी है, हर एक जानदार चीज़ को पानी की ज़रूरत है, इसलिए जीवनाधार नीरू कर को लिखती। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ನೀರು ಹೇಗೆ ಮಲಿನವಾಗುತ್ತದೆ करको क्वेश्चन क्या है, नीरू ಹೇಗೆ मलिनवागुತ್ತದೆ, पानी किस तरह से गंदगी होती है, किस तरह से पोल्यूशन होता है। नीरू पानी ಹೇಗೆ किस तरह से मलिनवागुತ್ತದೆ पोल्यूशन होता है, गंदगी होती है। तो उसका जवाब अब हमें देखेंगे। तो सेम क्वेश्चन, ನೀರು ಹೇಗೆ मलिनवागुತ್ತದೆ, तो देख सकती हैं सवाल सेम है, ನೀರು ಹೇಗೆ मलिनवागुತ್ತದೆ। तो ನೀರು ಹೇಗೆ मलिनवागुತ್ತದೆ, पानी किस तरह से गंदगी होता है। तो जवाब तुम्हें लिखना, जलमालिन्य के कारणಗಳು, पानी गंदगी होने की वजहें। जलमालिन्य के पानी गंदगी होने की कारणಗಳು वजहें, क्या क्या हैं वजहें, अब देखेंगे। ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸದ ಕಸವು ನೀರಿಗೆ ಸೇರುವುದು। पहला वजह पानी गंदगी होने की वजह, संस्करिसदा अनप्रोसेस किया हुआ, ಹಾಗೂ और ಶುದ್ಧೀಕರಿಸದ पाक साफ किया हुआ जो कचरा, ಕಸವು ನೀರಿಗೆ ಸೇರುವುದು, पानी से मिल जाना, यानी अनप्रोसेस किया हुआ गार्बेज या फिर अनक्लीन्ड जो पाक नहीं किया गया हो, इस तरह का जो जहरीला जो गार्बेज को जो है पानी में छोड़ देना, पानी के साथ मिला देना, ये एक वजह है पानी गंदगी होने की। दूसरा, ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಹೊಲಸು ನೀರು ಸೇರುವುದು करको। दूसरा पॉइंट क्या, बड़े नगर पट्टणಗಳಿಂದ, बड़े शहर और छोटे शहरों से ಹೊರಬರುವ बाहर आने वाली चरंडी मत्तु शौचालयಗಳ, यानी मोरियों का और टॉयलेट वाला ಹೊಲಸು ನೀರು गंदा पानी जो है पानी के ज़राइयों में मिला देना, सेरुವುದು पानी के साथ मिल जाना, यानी बड़े शहर और छोटे शहर से निकल कर आने वाला मोरी और गंदे नाले का पानी जो है वो जाकर नदी तालाबों के पानी के साथ मिलकर इससे भी पानी गंदगी होती है, ये दूसरी वजह। तो पानी गंदगी होने की, पोल्यूशन होने की वजहें। तो तीसरा वजह, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಬ್ಬಿಣ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಷಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಸೇರುವುದು। तीसरा वजह जो कि पानी गंदा होने की वजह किस तरह से होता है अगर को, तीसरा वजह किस तरह से होता है, एक रासायनिक केमिकल, कब्बिಣ का तो आयरन, उक्कू का तो वोर्स के जो फैक्ट्रियाँ हैं कारखानेಗಳು ಹಾಗೂ और चर्म ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು और लेदर फैक्ट्रियों से ಹೊರಬರುವ बाहर आने वाली विषयुक्त जहरीली जो चीज़ें हैं पदार्थಗಳು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು, पानी के ज़राइयों में, यानी तालाब, नहरें और झीलों में जाकर मिल जाना। मतलब तीसरा वजह क्या है, पानी गंदा होना, केमिकल और जो आयरन की जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला और जो लेदर चमड़ों की फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल और जहरीले चीज़ें जो है जाकर पानी के ज़राए जो झील, तालाब, नदियों में मिल जाना, इससे भी पानी गंदगी होता है। उसके बाद ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹರಿಯುವ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ನದಿ ಕಾಲುವೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ। तो नेक्स्ट वजह क्या बोल रही, रसगोब्बरಗಳ फर्टिलाइजर्स का कारखाने, फैक्ट्रियों का ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ और उनके
ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ और उनके इस्तेमाल की वजह से नाइट्रेट और फास्फेट जो है भूमिಗೆ बिद्दु ज़मीन पर गिरकर हरियुವ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ बहते हुए पानी के साथ मिलकर बेरेतु नदी कालुवे यानी तालाब और नहरों को और नालों में मिल जाना ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ। तो चौथी वजह पानी गंदा होने की एक जो फर्टिलाइजर्स यानी गोबरी जो है उसकी फैक्ट्री की जो है बचे हुए चीज़ा और जो है इस्तेमाल किए गए गोबरी को जो है ज़मीन में छोड़ा दी, जैसा कि नाइट्रेट और फास्फेट रहता है उसमें गोबरी में यानी फर्टिलाइज़र में। उन्होंने क्या होता है जब बारिश पड़ता बारिश के पानी के साथ भोले जाको नदी में नहरों में जाकर मिल जाको पानी को गंदा कर डालती यानी पोल्यूशन कर डालती। ये नेक्स्ट वजह। अब और एक वजह है ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ದುರಂತಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿ ಮಲಿನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ। तो अगली वजह पानी गंदा होने की वजह क्या बोल रही हैं इसमें, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ समंदर में हड़गु जहाज ಮತ್ತು ಅನಿಲ ದುರಂತಗಳಿಂದಾಗಿ और गैस डिजास्टर की वजह से पेट्रोलियम उत्पन्नಗಳು और पेट्रोलियम की पैदावार की वजह से ये टाइम में ನೀರನ್ನು ಸೇರಿ वो पानी में मिलकर जो है पानी को गंदा कर डालती मलिनಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ। तो इस तरह से इन अलग अलग वजहों से जो है पानी गंदा होता है। तो पानी किस तरह से गंदा होता है, पोल्यूशन होता है, तो इसके लिए सभी जो है खुद इंसानी जिम्मेदारी, इंसानी इस तरह अलग अलग तरीक़ों से पानी को गंदा कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद का सवाल की तरफ जाएंगे अब हमें। तीसरा सवाल प्रश्न 3 तीसरा सवाल ಮಲಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। इधर को है क्या है, मलिन नीरन्नु पोल्यूटेड पानी को गंदे पानी को ಬಳಸಿದಾಗ इस्तेमाल करे तो उंटागुव होने वाले दुष्परिणामಗಳನ್ನು नुकसानियत को प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए ತಿಳಿಸಿ। यानी गंदा पानी जो पोल्यूटेड पानी है इस तरह का पानी अगर इंसान इस्तेमाल कर डाले तो उसके सेहत पर क्या असर होता है, क्या नुकसान होता है उसके बारे में लिखो। तो सेम सवाल, तो उसका जवाब के साथ अब हमें देखेंगे। ಮಲಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ दुष्परिणामವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। गंदे पानी को इस्तेमाल करने की वजह से होने वाले नुकसानियत के बारे में बताइए। तो फर्स्ट जलमालिन्यದ दुष्परिणामಗಳು यानी वाटर पोल्यूशन के जो वजहें उसके नुकसानियत, वाटर पोल्यूशन के नुकसानियत, पानी गंदा करने के नुकसानियत, पानी गंदा करने की वजह से क्या नुकसानियत होता है। एक मूत्रपिंडದ वैफल्य, एक क्या होता है मूत्रपिंडದ वैफल्य यानी किडनी फेल्यूर्स, चर्म काಯಿಲೆ चमड़े के बीमारियां, ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳು हड्डियों से जुड़े हुए बीमारियां, रासायनिक ಗೊಬ್ಬರದ अंशಗಳು और रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर कंटेंट जो है ನೀರಿಗೆ पानी में ಸೇರಿದರೆ मिले तो ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ पानी के ऊपरी हिस्से में पाची ಬೆಳೆದು पाची बड़ी होको सूर्यನ ಕಿರಣಗಳು, सूरज के किरण जो है ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, पानी के ऊपर नहीं पड़ते क्योंकि पाची उगे रहती है पानी पर उस वजह से। ಹಾಗೂ और क्या होता है अವು ನೀರಿನಲ್ಲಿರೋ और पानी में रहने वाले जो आम्लजनकದ ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, प्रमाण ऑक्सीजन ಎತ್ತಾ करको रहता पानी में भी, उसका जो क्वांटिटी जो है कम कर डालता, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ। ये एक वजह। नेक्स्ट ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಲಚರಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ। नेक्स्ट क्या बोल रही, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ जलचरಗಳು जो जानदार चीज़ें वो ख़त्म हो जाती, नाशवागुತ್ತವೆ। नेक्स्ट क्या होता है, ये सभी गंदे पानी के इस्तेमाल करने वाले होने वाले नुकसान। ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ यानी गंदे जगहों की ನೀರು ಬಳಸಿ पानी इस्तेमाल करके ಬೆಳೆಯುವ यानी उगाने वाले तरकारी
हण्णु विषयुक्तವಾಗಿರುತ್ತವೆ यानी तरकारियाँ सब्जी हण्णु फल जो है विषयुक्तವಾಗಿರುತ್ತವೆ वो जहरीले बन जाती। नेक्स्ट क्या होता है ಕೈಗಾರಿಕಾ यानी इंडस्ट्रीज़ के कल्मशಗಳಲ್ಲಿರುವ इंडस्ट्रीज़ के जो गंदगे जहरीली चीज़ हैं जैसे कि सीसा कैडमियम DDT इनो सभी क्या होती ಇವುಗಳು इनो मीनु मछली और ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ जलचरಗಳಲ್ಲಿ मछली और दूसरे जो पानी में रहने वाले जो जानदार चीज़ें उनमें मिलकर सेरी उनको ख़त्म कर डालती नाशवागुತ್ತವೆ। ಹಾಗೂ अगर इस तरह के जो मछलियों को जो DDT खागी या कैडमियम खागी इस तरह के मछलियों को पकड़कर अगर इंसान ने इस्तेमाल किया ಬಳಸುವ ಮಾನವನಿಗೆ इंसान ने अगर उसको इस्तेमाल कर लिया तो ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ उसे भी सेहत के रिलेटेड नुकसानियत होती। तो ये सब जो है चीज़ें होती जो कि गंदे पानी के इस्तेमाल करने की वजह से क्या क्या नुकसान होती। एक किडनी फेलियर होता है, दूसरा इंसान को चमड़े की बीमारियां आ सकती, चौथा जो है हड्डियों की बीमारियां आ सकती, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र के जो चीज़ें हैं इस तरह के जो इस्तेमाल करने की वजह से वो पानी के ऊपर जाकर पाची को बढ़ाकर क्या करती सूरज की किरणें उस पर नहीं पड़ सका कर को उसमें ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म कर डाल को जो उसमें की जानदार चीज़ें उनको मार डालती। और बहुत सारे क्या होती जो गंदे एरिया के जो स्लम एरिया के इस तरह के जो गंदे पानी को जो इस्तेमाल करके उगाने वाले सब्जियां या फल तरकारियाँ फलों को वो भी जो है जहरीले बन जाती हैं। अगर इस तरह का पानी इस्तेमाल कर को जहरीला या गंदा पानी इस्तेमाल कर को तुम्हें सब्जियाँ उगा रही या फल उगा रही तो वो क्या भी सेहतमंद नहीं रहती, वो भी जहरीले बन जाती हैं। और साथ में बोल रही जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले कुछ कैडमियम DDT इनको पानी में बहाने से इन्हों मछलियाँ अगर इन चीज़ों को खा लिए तो उनके पेट में जाकर उन्हों मर जाती हैं। अगर वो मछली को पकड़कर इंसान ने इस्तेमाल कर लिया खा लिया तो उसके जिस्म में जाकर उसको अलग अलग जिस्मानी बीमारियाँ पैदा हो सकती। तो इस तरह से जो है गंदे पानी का इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान होती हैं को सीखे ये सवाल में। तो नेक्स्ट अब हमें नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। प्रश्न 4 जलमालिन्य तಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು। अगला सवाल जलमालिन्य वाटर पोल्यूशन को यानी पानी गंदगी हो रहा ना उसको तಡೆಗಟ್ಟಲು रोकने के लिए अनुसरिसಬೇಕಾದ जो फॉलो करने वाले रूल्स क्या क्या हैं क्रमಗಳೇನು क्या क्या हमें कर सकती क्या क्या कदम उठा सकती। पानी अब गंदा हो रहा है उसको रोकथाम करने क्या क्या हमें कदम उठा सकती। अनुसरिಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು जलमालिन्य तಡೆಗಟ್ಟಲು अनुसरिसಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು पानी गंदगी होने को रोकथाम करने के लिए रोकने के लिए क्या कदमें उठा सकती। तो क्या कदमें उठा सकती देखेंगे अब। तो सेम क्वेश्चन जलमालिन्य तಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು। तो जलमालिन्य तಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು। तो इसका जवाब जलमालिन्य तಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು पानी गंदगी हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकती। तो फर्स्ट ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು। तो इसमें क्या बोल रही फर्स्ट पॉइंट कारखानेಗಳಿಂದ फैक्ट्रियों से बरुवा आने वाली कलमशಗಳನ್ನು गंदगियों को फैक्ट्रियों से आने वाली गंदगियों को केमिकल को जो है शुद्धिकरिसी क्लीन कर कर जो है छोड़ना बिड़बेकु। फैक्ट्रियों से आने वाली जहरीली चीज़ें गंदगी चीज़ों को क्लीन कर कर पानी में छोड़ना। नेक्स्ट नगर पट्टणಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ यानी बड़े शहर और छोटे शहर से ಹೊರಬರುವ बाहर आने वाले ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು गंदे पानी को ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು गंदे पानी को शुद्धिकरण ಮಾಡಿ क्लीन कर कर उसको रीयूज़ करना मरुबಳಸಬೇಕು। गंदे पानी को क्लीन कर को दोबारा उसको इस्तेमाल में लाना वैसा चूसे पानी में या नदी में पानी की ज़रायों में नहीं बहाना। नेक्स्ट क्या बोल रही ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು पानी के ज़रायों को बचाना। पानी के ज़राया का तो वाटर सोर्सेस जैसे कि नदी है तालाब है झील है बौड़ी है इनको बचाना इन्हें सूखने से बचाना।
और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रही, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ कहाँ हो सकता कि अल्लल्ली वहाँ पर गिಡ मरಗಳನ್ನು पौधे और झाड़ों को उगाना ಬೆಳೆಸಬೇಕು, जहाँ हो सके वहाँ सभी पेड़ पौधों को उगाना। उसके बाद क्या बोल रही, प्रति वर्ष और हर साल मार्च 22 मार्च के 22 तारीख को जो है विश्व जल दिनाचರಣೆ वर्ल्ड वाटर डे का जो है आचरिसी, वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेशन करको ನೀರಿನ महत्व, पानी की जो है अहमियत, पानी की इंपॉर्टेंस जो है ಎಲ್ಲರಿಗೂ सभी को जो है ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, सभी को मालूम हो जैसा करना। तो इसमें क्या क्या बोल रही, पानी को जो है गंदा होने से रोकथाम करने के लिए क्या क्या कर सकती। सबसे पहले पानी की जो गंदगी होने से रोकथाम करने के लिए ये चीज़ें करना, क्या वो फैक्ट्रियों से आने वाले गंदे चीज़ों को क्लीन कर कर बाहर छोड़ना, और बड़े शहर और छोटे शहर से बाहर आने वाले जो गंदे पानी मोरियों का और नालों का पानी को जो है उनको क्लीन करना, उनको क्लीन कर को साफ़ कर को उनको दोबारा वापस इस्तेमाल कर लेना, और पानी के ज़राइयों को बचाना, जैसे कि वाटर रिसोर्स को बचाना। वाटर रिसोर्सेस कौन से का, तो नदी, तालाब, झील, लेक, पॉन्ड, इन सभी जो है, और वेल, बौड़ी, इन तमाम चीज़ें वाटर के रिसोर्सेस बोलती हैं, पानी के ज़राए, इनको बचाना, इन्हें सूखने से बचाना। और वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर ये वो बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन कर को अक्वायर करना नहीं हो सकता, उनको बचाना। नेक्स्ट, कहाँ हो सकता कि वहाँ सभी पेड़ पौधों को उगाना। नेक्स्ट क्या, हर साल जो है मार्च के 22 को जो है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेशन कर को पानी की अहमियत के बारे में सभी को मालूमात कराना, सभी को एजुकेट कराना। वर्ल्ड वाटर डे कर को एक दिन चुपके स्टेटस डाल लिए, व्हाट्सएप में छोड़ दिया, ऐसे नहीं, उसके बारे में एक तुम्हारे स्कूल्स कॉलेजेस में कुछ ड्रामा जैसा करना, या उसके बारे में गाना सिंग करना, या स्टोरीज बोल को, इस तरह से हमारे सराउंडिंग के लोगों को, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हमें एजुकेट कराना कि पानी की अहमियत क्या है, इसके बारे में मालूमात कराना। तो ये हुआ, तो पानी जो है गंदा होने से रोकथाम करने के लिए क्या क्या कर सकती। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछी, क्या है सवाल का, तो ನೀರನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಿರಿ, एक एप्लीकेशन क्वेश्चन तुमने सवाल पूछी। सो क्या कहते, ನೀರನ್ನು पानी को, नीवु तुम्हें, पानी को तुम्हें, ಹೇಗೆ किस तरह से, उलिताय ಮಾಡುವಿರಿ बचाती, सेव करती, पानी को तुम्हें किस तरह से बचाती, ಹೇಗೆ उलिताय ಮಾಡುವಿರಿ, पानी को तुम लोग किस तरह से बचाती, किस तरह से सेव करती, किस तरह से करती, कमेंट करो, बताओ, देखेंगे। अब कुछ पॉइंट्स मैं ही बताता हूँ, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स तुमने मालूम रहे तो तुम्हें नोट बना को मैं कमेंट्स में डाल सकती हैं। सो दैट इज़ द होमवर्क फॉर यू। तो ನೀರನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಿರಿ, पानी को तुम्हें किस तरह से जो है बचाती, हिफाजत करती। तो आंसर क्या, ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ। सबसे पहले क्या कर सकती हैं, पानी को कम इस्तेमाल करेंगे। ನೀರನ್ನು, पानी को ಮಿತವಾಗಿ, कम, ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, इस्तेमाल करेंगे, पानी को कम या लिमिटेड इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, नल्लीಗಳಲ್ಲಿ यानी टैप में नीरू पोलागदंते, पानी जो है वेस्ट नहीं हो सका, यानी नल से पानी वेस्ट नहीं हो सका, एच्चर वहिसुत्तेवे, हमें केयरफुल रहती, हमें अलर्ट रहती, नल खुला छोड़ डाल को हमारे अपने कामों में नहीं लगे रहते। इससे क्या होता है, पानी जाते रहता वेस्ट होकर भोले को ने नाली ड्रॉप में चले आता, तो इससे पानी वेस्ट हुआ ना। तो इस तरह से हमें जो नल से जो है पानी वेस्ट नहीं हो जिसका हमें अलर्टनेस रहती, हमें हुशार रहती। बाद में पात्रे यानी बर्तन, तरकारिಗಳನ್ನು यानी तरकारियों को, सब्जियों को, ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು, सब्जियों को धोए हुए पानी को, हूविನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ यानी पॉट्स रहे तो तुम्हारे घर में फूल के पौधे रहे तो या पॉट्स रहे तो उसमें हाकुते, उसमें डालती, यानी जो भी सब्जी या फल ले लेकर आती तुम्हारे घर में उसको पानी से धोती है ना, वो पानी को क्या करती, तुम्हें रीयूज़ करती। जैसा कि तुम्हारे घर में पॉट रहता है, कोई पौधा गिदा उगाए रहती, फूल का पौधा या शो का पौधा, तो उसमें वो धोए हुए पानी को उसमें डाल को वो झाड़ को छोड़ती। नेक्स्ट,
मಳೆ ನೀರನ್ನು और बारिश वाले पानी को संग्रहिಸಿ उसे स्टोर करको, बारिश वाले पानी को स्टोर करको उपयोगिಸುತ್ತೇವೆ, उसको इस्तेमाल करती। पानी के बारिश वाले पानी को स्टोर करेंगे यानी उसको इकट्ठा करती, फिर उसको सोर्स को यूज़ करती। जैसा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम में तुमने फ़ोटो दिखाया, जिस तरह से बारिश का पानी पड़ता है उसको एक तरफ हमें स्टोर करती, फिर हमारे ज़रूरत के लिए उसको इस्तेमाल करती। तो इस तरह से हमें पानी का जो है बचा सकती। इसके अलावा भी तुमने और भी कुछ पॉइंट्स आ सकती, तो तुम्हें कमेंट्स करो, लिखो, तो तुमने एक ये असाइनमेंट होमवर्क। तो और एक बार फाइनल में तुमने ये समझा तो पानी को तुम लोग किस तरह से बचाती। तो सबसे पहले पानी का जो है कम इस्तेमाल करती, और नलों से जो पानी वेस्ट होने नहीं जिसका हमें अलर्टनेस रहती, यानी केयरफुल रहती जी, नल से पानी वेस्ट ना हो ऐसा देख लेती। उसके बाद जो बर्तनों में सब्जियां फलों को धोती, तो वो बचा हुआ पानी को हमें पॉट्स के पौधों को छोड़ती, उनको डालती, वो पानी वेस्ट नहीं करते। और बारिश के पानी को इकट्ठा करको उसको रीयूज़ करती, उसको इस्तेमाल करती, अपने अलग अलग कामों के लिए उस पानी को इस्तेमाल करती। तो अब तक का इस क्लास में हमें, तो इसके 2 क्लासेस करको मैं। तो पार्ट 1 में नीरिನ महत्व ಮತ್ತು मालिन्य, पानी के जो है वाटर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड पोल्यूशन करको, पानी की जो है अहमियत और उसकी गंदगी। तो पार्ट 1 में लेसन का एक्सप्लेनेशन कराया था, तो वो पेज नंबर 54 तक कराया। और पार्ट 2 में यहाँ से जलमालिन्य तो दुश्मनी, यानी पानी गंदा होने की जो है उससे क्या नुकसानात होती, और वो पानी गंदा होने से रोकथाम कैसा कर सकती, जलमालिन्य तಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ये 2 समझाया। उसके बाद अभ्यास प्रश्नಗಳು, क्वेश्चन आंसर जो कि तुमने टेस्ट और एग्जाम में पूछ सकती। तो फर्स्ट वन 1 मार्क का आता है, सो सेकेंड वन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही। तो फिफ्थ वन जो है तुमना अप्लीकेशन क्वेश्चन, तो ये टोटल तुमना कितने मार्क्स का रहता है। तो जो फर्स्ट वन 1 मार्क का, सेकेंड 2 मार्क्स का, थर्ड 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स, 4 5 6 7 8 9 मार्क्स का, टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर भी इस क्लास में हमें डिस्कस करता हूँ। इस तरह से ये ನೀರಿನ महत्व ಮತ್ತು मालिन्य यहाँ लेसन, ये सप्लीमेंट्री रीडिंग लेसन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर्स के साथ मिलेंगे।